हो जाता है। बच्चा जो ही बड़ा होता है, माँ अगर कोई बात बोल दे, बच्चे को लगता है कि मैं ही समझदार हूँ, इसलिए कि मैं अब नौजवान हो चुका हूँ, मैं जवान हो गया हूँ, मेरी माँ की बातें बुरी लगने लगती है, मेरे बाप की बातें बुरी लगने लगती है। अगर मैं गलत स्टेप लूँ, गलत कदम उठाऊँ, मेरे मुरब्बी कुछ बोलते हैं, मेरे बुज़ुर्ग कुछ बोलते हैं, मेरी माँ कुछ बोलती है, मेरे बाप कुछ बोलते हैं, मैं पलट कर जवाब दे देता हूँ, मैं डांट के बातें करता हूँ, मैं चीख के बातें करता हूँ, मैं चिल्ला के बातें करता हूँ। ऐसा ना करना, वरना अगर माँ के साथ तुमने बदतमीज़ी की, तेरा अंजाम बुरा हो जाएगा। अपने बुज़ुर्गों के बारगाह में गुस्ताखियाँ की, तेरा अंजाम बुरा हो जाएगा। एक ताबीई है, ताबीई किसे कहा जाता है? जिसने सहाबी को ईमान की हालत में देखा हो। अब वो ताबीई कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहे थे, असर का वक्त था, एक कब्र शक होती है, मिट्टी हट जाती है और उसके ऊपर से पड़ी हुई लकड़ियाँ साइड हो जाती है और उससे एक शख्स निकलता है। पूरा बदन तो इंसान सा है, लेकिन चेहरा गधे का है, सर गधे का है और वो हिचो हिचो ढिचो ढिचो करके चिल्ला रहा है। वो ताबई घबरा जाते हैं, आखिर ये कौन बंदा है जिसकी कब्र शक हो गई और उसने अपना सर बाहर निकाला। बदन तो इंसान की तरह है, लेकिन सर गधे की तरह है और ये हिचो हिचो ढिचो ढिचो की आवाज़ निकाल रहा है। जब अपने गांव समाज में गया, लोगों से पता लगाया, इंक्वायरी किया, तो मालूम हुआ कि इसकी माँ बहुत बड़ी पारसा है, वो नमाजी है और जब वो नमाज पढ़ के उठकर बैठ जाती थी, असर का वक्त होता था, शाम के वक्त में ये शराब पीकर अपने घर को लौटता था। माँ कहती थी, बेटा बहुत हुआ, तूने बहुत गुनाह किए, अल्लाह माफ़ करेगा कि नहीं करेगा? चल तू शराब से तौबा कर ले, चल तू बुराइयों से तौबा कर ले, शराब को छोड़ दे, अल्लाह तुझे माफ़ फरमा देगा। लेकिन जब माँ कहती कि बेटा तू शराब पीना छोड़ दे, तो ये नौजवान लड़का अपनी माँ को कहता, क्यों गधे की तरह ढिचो ढिचो करके चिल्लाती हो और हिचो हिचो करके चिल्लाती हो? यही बात थी कि बेटा अपनी माँ को डांट के कहता कि गधे की तरह ना चिल्लाओ। तब ताबई कहते हैं, मुझे ने पता लगाने के बाद, इंक्वायरी के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि ये अपनी माँ को कहता था कि गधे की तरह ना चिल्लाओ। इसका इंतकाल असर के वक्त हो गया और तब से जब से इसको दफन किया गया, रोज़ाना असर के वक्त में इसकी कब्र खुल जाती है, इसकी कब्र शक हो जाती है, मिट्टी हट जाती है और लकड़ियाँ साइड किनारे लग जाती है और ये शख्स सर बाहर निकाल कर, गधे का सर होता है, बदन इंसान सा होता है और ये खुद जो अपनी माँ को कहता था कि गधे की तरह ना चिल्लाओ, ये खुद गधे की तरह ढिचो ढिचो चिल्लाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ के साथ बदतमीज़ी का और बदसलूकी का अंजाम क्या हुआ आपने देखा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, ओ मेरे नौजवानों, कौम के नौजवान दोस्तों और मेरे भाइयों, याद रखना तुम्हारे सारे आमाल बेकार हो जाएंगे, रायगा चले जाएंगे अगर तुमने माँ बाप का एहतराम न किया, माँ बाप का ख्याल न किया, माँ बाप के साथ इज्जत से पेश न आया। इसलिए पैगंबर ने तो इरशाद फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है और तुमने क्या व्यवहार करना शुरू कर दिया और तुमने क्या सलूक किया अपने माँ बाप के साथ? बस खाना खिलाना, कपड़े पहनाना और तुम बड़े हो गए तो बड़े समझदार हो गए। माँ बाप अपनी औलाद के हक़ में कभी भी गलत बातें नहीं करते। इसलिए अगर तुम्हारे माँ बाप और बुज़ुर्ग तुम्हें किसी बात की नसीहत करें, तुम्हें कुछ समझाएं और बुरे रास्ते से रोकें, तो तुम उनका मोहब्बत से जवाब देने की कोशिश करो और उनकी बातों को एक्सेप्ट और कबूल कर लो। माँ बाप की बात मान लेने में भलाई हुआ करती है। अगर तुमने माँ बाप को मुँह तोड़ जवाब दिया और उन्हें डांटा, उनके साथ बदसलूकी की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब आ जाएगा और तुम रब के अजाब से बच न सकोगे। इसलिए कि माँ की इज़्ज़त के बगैर, माँ को बगैर खुश किए, माँ को बगैर राज़ी किए तुम अपने परवरदिगार को भी राज़ी नहीं कर सकते, रसूल को भी राज़ी नहीं कर सकते। रसूल उस वक्त राज़ी होंगे जब तुम्हारी माँ राज़ी होगी, तुम्हारे बाप राज़ी होंगे। परवरदिगार उस वक्त राज़ी होगा जब तुम्हारी माँ राज़ी होगी, तुम्हारे बाप राज़ी होंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रब को राज़ी करने के साथ साथ रसूल के रास्ते पर, शरीयत पे अमल पैरा होने के साथ साथ अपने माँ बाप की खिदमत करो और उनके साथ भी हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार है और